हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन की ये छठी क्लास है और दोस्तों 5 क्लास हमने बड़े विस्तार से आपको समझाया है। उनमें हमने जितने तरीक़ा के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आ सकते हैं वो सब कुछ उसमें हमने डिटेल से आपको बता दिया है। और दोस्तों इसके बाद केवल सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास और आएगी जो कि हम कल देने वाले हैं। सोमवार है दोस्तों, सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन हमारी मैथ की क्लास चलती है। बृहस्पति, शुक्र और शनिवार ये 3 दिन हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है। तो दोस्तों इन दोनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके आप टॉपिक बाय टॉपिक उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बड़े विस्तार से हमने मैथ और रीजनिंग बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, जिस बच्चे ने बिल्कुल जीरो लेवल से भी शुरुआत करी है दोस्तों उसकी भी समझ में आएगा। हमें इस प्रकार से उसको उसमें समझाने की कोशिश करिए। बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से हमने शुरुआत करी है मैथ की भी और रीजनिंग की भी। तो दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट को खोल के मैथ की भी और रीजनिंग की भी आप शुरू से नंबर सिस्टम से लेके आप यदि देखना शुरू करोगे तो आप जानोगे कि मैथ यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस एसएससी एमटीएस और दोस्तों एसएससी जीडी इन सब में ये काम करने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत ना करना इन वीडियो को। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन की छठी क्लास है, आज देखिए। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास और आएगी दोस्तों। वो क्लास दोस्तों किस टॉपिक पर होगी, जैसे हैंडशेक यानी हाथ मिलाना, और दोस्तों सिर और पैरों की हम गिनती करते हैं उसमें, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं उसमें। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाकर लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए करते हैं हम शुरुआत, अपने टॉपिक पर चलते हैं सीधे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, यदि आपकी क्रमागत संख्याएं दी गई हैं ना और उसमें जो भी योग दिया गया है, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपकी बीच की संख्या यानी एवरेज निकल कर आ जाता है, बिल्कुल औसत निकल कर आ जाता है। औसत क्या होता है? औसत होता है, देखिए अभी एवरेज की क्लास हमारी चली नहीं है, चलेगी तो हम आपको उसमें भी विस्तार से समझाएंगे। एवरेज जो होता है ना, आप फिलहाल ये समझिए वो बिल्कुल बीच की संख्या होती है। जितनी संख्याएं दी गई हैं और संख्याओं का योग दिया गया है, यदि हम इसमें भाग करेंगे तो बिल्कुल बीच वाली संख्या आ जाएगी निकल के। अब क्वेश्चन कहता क्या है? संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और 5वीं संख्या का योग बताना है। तो दोस्तों संख्या कितनी है हमारी? 5, योग कितना है? 270। तो दोस्तों 270 में यदि हम 5 का भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, मैं इधर लिख देता हूं, 5 पंजे 25, 5 चौके 20। अब दोस्तों ये जो 54 संख्या आई है ना, 54 ये बिल्कुल बीच की संख्या है और संख्या टोटल कितनी है? 5, यानी कि 2 संख्या 54 के उधर होंगी और 2 संख्या 54 के इधर होंगी, तो संख्या पूरी 5 बैठेंगी। और दोस्तों संख्या कैसी है? बिल्कुल क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार होती हैं। तो देखिए दोस्तों 54 के बाद क्या आता है? 55, और 55 के बाद दोस्तों 56, तो 2 संख्या तो दोस्तों हमारी इधर होगी। और 54 से पहले क्या आता है? तो 53, और 53 से पहले दोस्तों 52। अब दोस्तों देखिए ये 5 संख्याएं आ गई, यदि हम इनका योग करेंगे 270 ही बैठेगा और संख्या भी 5 है। अब पूछा क्या गया है? दूसरी और 5वीं संख्याओं का योग बताइए। तो दूसरी कौन सी है दोस्तों? 53, और 5वीं संख्या कौन सी है? 56। इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 109 उत्तर। बड़ा ही सरल और आसान है इसको करना। भाई आपको समझना है, जितना भी योग दिया गया है संख्याओं का उसमें भाग कर दो। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का भाग कर दो। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, उसका भाग कर दो, आपकी निकल कर आ जाएगा संख्या। बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। बात आगे समझ में? अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल है, यार होना भी चाहिए, ये तो संख्या पूरी कट गई। अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए, देखिए यहाँ 5 की जगह यदि 4 आ जाए, फिर क्या करेंगे? ऐसे भी तो हो सकता है कि संख्या पूरी ना कटे। तो दोस्तों मैं इसको मिटा दूं फिलहाल में। तो दोस्तों संख्या ऐसी भी आ सकती है कि पूरी संख्या ना कटे, तो फिर इसमें क्या करेंगे दोस्तों? देखिए मैंने आपको अभी भी बता रहा हूं, अभी भी बताया है थोड़ी देर पहले कि इस संख्या में जो योग है उसमें भाग करोगे। जितनी संख्या दी गई हैं, संख्या कितनी दी गई है? 4, यदि हम इसमें भाग करेंगे तो बीच की संख्या निकल कर आएगी। अब बीच की कैसे निकल कर आएगी? क्योंकि ये तो पॉइंटों में आएगी। यदि हम इसको निकालेंगे तो 6 चौके 24, यहां बचा 3, 6 सत्ते 28, यहां बचा 2, 5 चौक 20, यानी कि 67.5 निकल कर आया।
6 चौके 24, 3 बचा 6 28, हाँ 67.5 निकल का आ गया। अब दोस्तों 67.5 कोई पूर्णांक संख्या तो होती नहीं है, ये संख्या आ गई दशमलव में निकल के। लेकिन दोस्तों ये इनके जो 4 संख्याएं दी गई हैं ना, ये 4 संख्याएं ये बिल्कुल इनके बीच की संख्या है, बिल्कुल बीच की संख्या है इन 4 संख्याओं के बीच की, यानी कि 2 संख्या इसके बाद में और 2 संख्या इसके पहले। अब 2 संख्या पहले और बाद में कैसी, देखिए दोस्तों इससे पहली संख्या क्या होगी, पूर्णांक, पूर्णांक तो होगी दोस्तों 67, इससे पहली 67 होगी और इससे पहली क्या होगी, इससे पहली होगी 66, ठीक। और इसके बाद वाली पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो वो होगी 68 और इसके बाद वाली होगी 69। संख्या निकल कर आ गई, चारों संख्या आपकी निकल कर आ गई। जो बीच में दशमलव में आ गया ना उसको हटा दीजिए, एक संख्या दशमलव के बाद वाली और एक संख्या दशमलव के पहले वाली, ये नहीं दोनों संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या यहाँ पर निकल कर आ गई थी। तो दोस्तों बात आ गई समझ में। अब आपकी चारों संख्या निकल कर आ गई। यदि कोई संख्या ऐसी आ जाए जो पॉइंटों में कटे तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपकी समझ में आ गई। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए इस एक क्वेश्चन में ही। हमें बार बार क्वेश्चन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए दूसरे और पांचवीं का योग बताइए तो इन दोनों को जोड़, नहीं यहाँ पे पांचवीं नहीं है, चौथी की संख्या केवल 4 है हमारी, दूसरी तथा चौथी का योग बताइए तो एक संख्या ये होगी और एक संख्या ये होगी, इनको ऐड कर दीजिए, इनको जोड़ दोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। बात आ गई समझ में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। देखिए दोस्तों एक विद्यार्थी को 2.5 इंटू 9 2, अब ये देख दोस्तों इसे देख के कन्फ्यूज मत ना हो जाना, ये दशमलव नहीं है, दशमलव हमेशा यहाँ होता है और ये होता क्या है, फिर ये होता है इंटू, और इंटू का मतलब होता है गुणा। ये दोस्तों गुणा मान होती है। लिखने को कहा गया, उसने त्रुटिवश इसे 2592 लिख दिया। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर बताना है। यानी कि जो संख्या हमने यहाँ पे लिखी है ना, ये जो उस लड़के ने संख्या लिख दी ये वाली, ये और जो इससे उत्तर निकल के आएगा वो, इन दोनों के बीच का अंतर हमको लेकर के आना है। बात आ रही समझ में। तो पहले हम इसको ही ना सॉल्व कर लें। पहले देखिए ये तो हमारी दी हुई है संख्या कितनी है, हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2⁵5 है, 2⁵5 का मतलब होता है 32। यदि इसको खोलेंगे तो आ जाएगा 32 गुणा, ये इंटू का मतलब फिर बता रहा हूँ गुणा होता है, इंटू का मतलब 9⁵2 का मतलब क्या है 81, और 81 और 32 की यदि हम गुणा करेंगे तो 32 एकम 32, 2 3 32 अट्ठे 256 और 3 259। यानी कि दोस्तों देखिए उस लड़के को इतना लिखने के लिए कहा गया, उसने इतना लिख दिया, यानी कि इसका जो उत्तर है ना वो इतना ही है। उसने गलत नहीं लिखा, वह इसको खोल के लिख दिया है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा 0, क्योंकि कुछ अंतर है ही नहीं भाई। इतना ही लिखने के लिए उससे कहा गया था और इतना ही उसने लिख दिया। वह क्या है, इसमें इसने खोल के लिख दिया है, यहाँ पे लिखना उसको ऐसे चाहिए था, इसको बंद करके। बात आ गई दोस्तों समझ में। नहीं आई हो तो एक बार इसको वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन की पिछली वीडियो में बताया था। यदि कोई खम्मा है, खम्भे पर बंदर चढ़ता है तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। लेकिन आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा चेंज है, बस इसको ध्यान से देखना दोस्तों। एक 80 मीटर देखिए कोई खम्मा है, मैं पहले खम्मा ही बना देता हूँ आपका। देखिए ये कोई खम्मा है, गोल खम्मा, खम्मे पर एक बंदर 7 मीटर चढ़ता है तथा 3 मीटर नीचे फिसलता है। 1 मिनट में एक खम्मे पर एक बंदर 1 मिनट, यहाँ सॉरी 1 मिनट, ये 1 मिनट है, ये लिखना भूल गया था मैं। एक 80 मीटर गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है तथा 3 मीटर नीचे फिसलता है। देखिए दोस्तों इसमें 1 मिनट में कर रहा है दोनों काम, 7 मीटर ऊपर भी चढ़ रहा है फिर 3 मीटर नीचे भी फिसल रहा है 1 मिनट में। पिछली वीडियो में क्या था, जो पिछला क्वेश्चन था पिछली वाली सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में, उसमें पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा तथा दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसला, उसमें ये था। इसमें 1 मिनट में दोनों काम होने, फिसल भी रहा उस पर चढ़ भी रहा। आगे बात समझ में भाई, यही चेंज है।
3 मिनट फिसलता है। खम्भे के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? अब इसके ऊपरी सिरे तक चढ़ने में कितना समय लगेगा? दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ये खम्भा है 80 मीटर का, और यदि जितना वो 1 मिनट में चढ़ रहा है, जितना 1 मिनट में चढ़ रहा है, उसको जितनी इसकी लंबाई है उसमें से माइनस कर दीजिए। यानी 80 में से यदि 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 73। यहाँ तक हमने माइनस करा 7, और यहाँ तक जो इसकी लंबाई बची वो बची 73। बात आ रही है समझ में? यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जितनी खम्भे की लंबाई हो और 1 मिनट में, पहली बार में जितना चढ़ रहा हो, 1 मिनट में चढ़े 2 मिनट में चढ़े, पहली बार में जितना चढ़ रहा हो उसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ जब 7 मीटर वो चढ़ेगा ना, वो 1 मिनट में चढ़ के इस पर बैठ जाएगा, फिर फिसलेगा नहीं। फिसल क्यों रहा है? क्योंकि खम्भा चिकना है, पकड़ने का कोई इसमें जगह नहीं है कि पकड़े क्या, तो फिसल जाता है नीचे के लिए। लेकिन दोस्तों जब यहाँ से छलांग मारेगा पहले मिनट में, तो इसे जाके इस पर बैठ जाएगा, फिर फिसलेगा थोड़ी। इसकी मिनट तो हम बाद में जोड़ लेंगे। चढ़ के फिसल कितने तक रहा है हमको वो देखने, वो 73 मीटर तक चढ़ेगा भी, फिसलेगा भी। अब दोस्तों 1 मिनट में चढ़ कितना रहा है पहले वो देखिए। 7 मीटर चढ़ा और 3 मीटर फिसला, 7 माइनस 3 यानी 4 मीटर 1 मिनट में वो चढ़ गया। चढ़ाना कितना है हमको? 73। बात आ रही है दोस्तों समझ में? चढ़ाना है हमको 73, यहां तक +1 नहीं, हाँ 1 मिनट में फिर वो चढ़ जाएगा। हमें समय तो निकालना है इसका, तो अब इसे 4 से यदि हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 सही 1/4 +1, ये जो आता है दोस्तों, ये सही बट्टे में भी आ जाता है। 18 और 1 19, यानी कि उत्तर आ गया 19 सही 1/4 सही आंसर। इतना वो 73 मीटर तक चढ़ गया इतने मिनट में। 1 मिनट में 7 मीटर फिर वो और चढ़ रहा है, तो इसमें 1 और ऐड कर देंगे हम, यानी कि 19 सही 1/4। ये सही बट्टे में भी आता है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा आए, ये पूरी संख्या कटे, ये आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों बात आगे समझ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। और दोस्तों अगली जो क्लास हमारी आने वाली है ये सिंप्लीफिकेशन की अंतिम क्लास होगी, और उसमें हम आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, हैंडशेक मिलाना और दोस्तों सिर और पैरों की गिनती करना, ये वाली वीडियो हमारी आने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत ना करना। कल सुबह 10 बजे ही उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, और आज सुबह 10 बजे ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आज सोमवार है, मंगल बुध 3 दिन लगातार मैथ की क्लास चलेंगी, और दोस्तों 3 दिन लगातार रीजनिंग क्लास चलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।